नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी महाकुंभ मेले की है। महाकुंभ में नहाने के लिए एक पति और पत्नी गए हुए थे। जैसे ही वो नहाने के लिए तट पर पहुंचते हैं तो वहां पे पति जो होता है पत्नी से बोलता है कि तुम ऐसा करो कि तुम पहले नहा लो, मैं सारा सामान लेके सारे कपड़े लेके यहीं बैठा हूँ और उसके बाद तुम जब नहा लोगी उसके बाद मैं नहा लूँगा। ऐसी ऐसी उन दोनों की बात होती है। तभी दोस्तों पत्नी पति के कहने पर वो नहाने के लिए चली जाती है और वो आराम से गंगा में डुबकी लगाने लगती है। बढ़िया आराम से नहाती है। नहा करके वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसका पति वहाँ से गायब होता है। इतनी भीड़ में उसका पति उसको कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि संगम में एक टाइम पे कम से कम 2 लाख लोग नहाने के लिए जाते हैं। उस भीड़ में ढूंढना किसी को मुश्किल पड़ जाता है जब थोड़ा सा ही इधर उधर हो जाओ। वो भी अपने पति को ढूंढने लगती है, परेशान हो जाती है और उसका पति कहीं मिलता ही नहीं है। वो आसपास काफ़ी दूर दूर जा करके ढूंढती है लेकिन उसके पति का कोई पता नहीं चलता है। तब वो महिला रोने लगती है, फुट फुट कर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ मौजूद लोग उससे बोलते हैं कि क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया। तभी वो बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं नहा रही थी तभी मेरे पति गायब हो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो गए तो गए कहाँ। तभी उनको वहाँ मौजूद लोग बताते हैं, सलाह देते हैं कि तुम ऐसा करो, अपने पति का नाम जाकर के वहाँ अनाउंसमेंट करवा दो, तुम्हारे पति जहाँ भी होंगे उन तक आवाज़ जाएगी तो सुन करके ज़रूर आ जाएंगे। तभी महिला वहाँ चली जाती है जहाँ से अनाउंसमेंट होता है। लोग अगर खो जाते हैं तो लोग वहाँ उसका नाम पुकार देते हैं अनाउंसमेंट रूम से। तो अगर वो व्यक्ति के पास आवाज़ पहुँच जाती है तो वो व्यक्ति उनके बताए हुए जगह पे आ जाता है, तो वो अपने अपनों से मिल जाता है। ऐसा ऐसा होता है। ये महिला भी वहाँ जाती है और अपने पति का नाम बताती है। पति का नाम सौरभ होता है और ये जो महिला होती है इसका नाम उर्मिला होता है। उर्मिला की उम्र होती है 38 साल और उर्मिला का जो पति होता है उसकी उम्र होती है 43 साल। और वो जाकर के अपने पति का नाम बताती है कि मेरे पति का सौरभ नाम है। तब वो अनाउंसमेंट वाले उसका नाम अनाउंसमेंट कर देते हैं और उर्मिला वहीं पर बैठ जाती है। वो बोलते हैं कि तुम यहीं पे बैठना, कहीं जाना मत, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति आ जाए और तुम यहाँ से गायब हो जाओ तो तकलीफ हो जाएगी, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तुम यहीं पे बैठना, जैसे ही तुम्हारा पति आता है तो हम तुम्हारे पास भेज देंगे। ऐसी ऐसी बात होती है। उर्मिला आराम से वहीं पे बैठ जाती है दोस्तों। अब वो बैठे बैठे उसको 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है लेकिन अभी तक उसके पति का कोई पता नहीं चला था। तब वो फिर से दोबारा अनाउंसमेंट रूम में जाती है और बोलते हैं कि कृपया एक बार और करके मेरे पति का नाम बोल दो, शायद वो आसपास होंगे तो आ जाएंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट वाले फिर से अनाउंसमेंट करते हैं, तब भी उसके पति का कोई पता नहीं चलता है। धीरे धीरे घंटों गुजरते जाते हैं और वो उसी तरह बैठे रोती रहती है, परेशान हो जाती है, बिलखती रहती है, लेकिन उसके पति का कोई पता नहीं चलता है। बहुत परेशान थी बेचारी, क्या करती। धीरे धीरे करके वक्त गुजरते गुजरते अब शाम होने लगी थी। अब उसके पास न तो पहनने के लिए कपड़े थे, जिन कपड़ों में वो नहा करके आई थी वही गीले कपड़े पहने बैठी थी। ठंड भी लग रही थी और वो करती तो करती क्या दोस्तों, शाम हो जाती है। शाम होते होते वो और जाती है, बोलती है कि नाम पुकारते रहिए, हो सकता है आ जाए। और वो दिन में कई बार उसके पति का नाम पुकार चुके थे लेकिन उसका पति वहाँ नहीं आया था। महिला बहुत परेशान थी बेचारी, करती तो करती क्या। शाम का वक्त हो गया था। अब जो है महिला को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि ठंड का सीजन ही है। तो वो देखती है कि एक बाबा अपनी जो है तंबू के बाहर आग जलाए बैठे होते हैं। वो महिला भी, उर्मिला जो होती है, वो भी आग तापने के लिए वहीं पे पहुंच जाती है और अपने हाथ पैर सेकने लगती है आग में। तब जाकर के उसको थोड़ी राहत मिलती है। तभी दोस्तों वो सिसकती जाती है, रोती जाती है। तो बाबा उससे बोलता है कि क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो, क्या तकलीफ है तुम्हें, मुझे बताओ। तभी वो बाबा से बताती है कि बाबा ऐसी ऐसी बात है और मैं नहाने के लिए गई, उसके बाद जब निकली तो पति गायब है और सुबह से कई बार नाम अनाउंसमेंट करवा दिया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। बाबा बोलते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति 1 मिनट के अंदर अंदर यहीं पे आ जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बाबा जब इतना बोलते हैं उस महिला से तो महिला बहुत खुश हो जाती है, यानी उर्मिला बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि बाबा सही बोल रहे हैं, बाबा को अगर इतना भरोसा है तो बाबा जरूर कुछ ना कुछ शक्ति के मालिक हैं, तभी ऐसा बोल रहे हैं। और उर्मिला ज़्यादा पढ़ी लिखी होती नहीं है तो आसानी से वो बाबाओं पे उसको बहुत भरोसा होता है, बहुत ज़्यादा मानती है वो, उसको भरोसा हो जाता है। अब दोस्तों उर्मिला जो है
बाबा से घुल मिल जाती है, बातचीत होने लगती है। तभी बाबा अगला शब्द बोलता है और वो बोलता है कि बेटी तुमको कोई बच्चा नहीं है। तभी वो सीधा बाबा के पैरों में गिर जाती है और बोलती है कि बाबा आप तो अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता कि मुझे कोई बच्चा नहीं है। बाबा बोलता है कि बेटी मुझे हर चीज़ पता है, इस संसार के बारे में सब कुछ पता है। उर्मिला को लगता है कि ये बाबा नहीं, ये कोई अवतार है, ये कोई अंतर्यामी है। इस तरह से उसके मन में चलता है। उसे लगता है कि बाबा को तो मेरे बारे में हर चीज़ पता है, बताने की क्या ज़रूरत। अब उर्मिला जो है बाबा से रोने लगती है और बताती है कि बाबा मुझे कोई औलाद नहीं है, मुझे आशीर्वाद दो कि हमें बच्चा हो जाए, कोई औलाद हो जाए, गोद भर जाए। इस तरह से वो कहकर रोने लगती है। तभी बाबा बोलते हैं कि बेटी चिंता मत करो, तुमको औलाद हो जाएगी। तुम ऐसा करो, मैं तुमको एक फल देता हूँ, उसको खा लो, उसके बाद जो है तुमको औलाद जरूर होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। उर्मिला बहुत जो है एक्साइटेड होती है वो फल खाने के लिए। बाबा अंदर जा कर के एक सेब का फल निकाल करके लाते हैं। वो सेब का फल जो है उसके हाथ में थमा देते हैं और बोलते हैं कि बेटी खा लो इसको, तुम्हारी गोद भर जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। उर्मिला उस सेब को आराम से खाने लगती है। धीरे धीरे करके पूरा सेब खत्म कर देती है। सेब खत्म होते ही उर्मिला का अब सिर जो है चकराने लगता है, घूमने लगता है। उसके बाद बाबा इधर उधर देखता है और उर्मिला को उसी तंबू के अंदर जाकर के एक बिस्तर में लेटा देता है। और उसके बाद जो है वो थोड़ा इधर उधर ताक झाँक करने के बाद तंबू का जो है पर्दा बंद कर देता है। अब उसके साथ जो है साधु बाबा का गलत काम चालू हो जाता है। साधु जो है उसके साथ गलत काम करते रहता है। धीरे धीरे करके 4-5 घंटे बीतते हैं। रात बहुत थी, अंधेरी रात थी। अब रात बहुत हो जाती है। उसके बाद उर्मिला को एक बार रात में होश आता है। तभी बाबा उसको बोलता है कि बेटी तुम ऐसा करो कि लो एक सेब और खा लो। अभी तक उर्मिला के साथ जो भी बाबा ने किया था, उसके साथ जो भी हुआ था, उर्मिला को कुछ याद नहीं था, कुछ होश ही नहीं था। पता नहीं उस सेब में क्या बाबा ने खिलाया था कि उर्मिला को सेब खाने के बाद से कुछ होश नहीं था कि बाबा ने उसके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया। अब अगला सेब जब बाबा उसको देता है, उस सेब को भी उर्मिला खा लेती है। उसके बाद फिर से वो अचेत हो जाती है, होश में नहीं रहती है। उसके बाद बाबा जो है उसके साथ गलत काम करता रहता है। धीरे धीरे करके पूरी रात गुजर जाती है, यानी पूरी रात जो है बाबा ने उसके साथ गलत काम किया था। उसके बाद बाबा सुबह से कहीं चला जाता है। उर्मिला वहीं पर सोती रहती है। अब वहाँ पर न्यूज़ कवर करने के लिए कुछ रिपोर्टर आए हुए थे जो वहाँ आसपास मौजूद बाबा लोगों से बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तभी एक रिपोर्टर ऐसा होता है जिसकी नज़र जो है इस तंबू पे पड़ती है। वो देखता है कोई महिला वहाँ पर लेटी होती है। तभी वो रिपोर्टर उस महिला को देख के थोड़ा चकित हो जाता है कि बात क्या है, महिला एक साधु के तंबू में कैसे। वो आकर के उस महिला से बातचीत करने लगता है, यानी उर्मिला से बातचीत करने लगता है। उर्मिला से वो रिपोर्टर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो बाबा की कुटिया के अंदर। वो बोलती है, अपनी पूरी कहानी बताती है उस रिपोर्टर को कि ऐसी ऐसी बात है, पति उसके खो गए हैं, उसके बाद से वो बाबा के पास ही हैं। अब दोस्तों रिपोर्टर को समझ गया था कि इसके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है और ये बेहद नशे में समझ में आ रही थी रिपोर्टर को। उर्मिला अपने होश में नहीं थी, अभी भी उसको नशा था। बाबा ने जो भी उसको खिलाया था वो नशे में थी। रिपोर्टर साफ साफ समझ गया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। और उसके बाद जो है रिपोर्टर उसको समझाता है कि यहाँ मत रहो, इस बाबा के पास से जाओ, ये बाबा सही नहीं है। तभी उर्मिला उस बाबा के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। वो बोलती है बाबा बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ गलत नहीं कर सकते हैं। अब रिपोर्टर को समझ आ चुका था कि उसको ही कुछ करना पड़ेगा। वो जाता है, पुलिस से संपर्क करता है और बताता है ऐसी ऐसी बात है, बाबा है कोई, उसकी कुटिया में एक महिला है और उसको बचा लो वरना उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। पुलिस वाले आते हैं तो बाबा मौजूद नहीं होता है, बाबा कहीं बाहर गया हुआ था। उसके बाद जो है पुलिस वाले उस महिला यानी उर्मिला से बातचीत करते हैं, उसे बताते हैं ये बाबा सही नहीं लग रहा है और तुम भी होश में नहीं लग रही हो, बाबा ने तुमको क्या खिलाया है। तभी वो महिला बताती है कि बाबा ने तो मुझे सिर्फ सेब खिलाया था, इसके अलावा उन्होंने तो कोई नशा नहीं मुझे कराया है। इस तरह से वो बताती है। और उसके बाद अगले ही पल बाबा आ जाते हैं। दोस्तों बाबा जैसे ही आते हैं पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं वहीं पे और बाबा को जो है प्रताड़ित करने लगते हैं और बोलते हैं कि सच सच बताओ, इस महिला को तुमने क्या खिलाया है। तभी बाबा वो कबूल लेता है कि उसको सेव के साथ उसने कोई नशीला पदार्थ खिलाया था, जिसको खाने के बाद वो होश में नहीं थी। और उसके बाद जो है और प्रताड़ना मिलने पर वो कबूल लेता है कि हाँ उसने उर्मिला के साथ गलत किया है उस बाबा ने। और उसके बाद उस बाबा को जो है पुलिस ले ही जा रही थी, लेकिन तब तक ये बात पूरी वहाँ जनता को पता चल जाती है, उस भीड़ को पता चल जाती है और भीड़ जो होती है वो बाबा के ऊपर हमला कर देती है।
पूरी भीड़ मिल के उस बाबा की पिटाई करने लगती है। बाबा को अब इतना पिटाई किया जाता है, इतना पिटाई किया जाता है, नागा साधु होते हैं वो अपने चिमटा से ले दनादन उस बाबा की पिटाई करते हैं, बाबा का जो है होश खराब कर देते हैं। तभी पुलिस वालों को लगता है कि और सिपाही बुलाने चाहिए। पुलिस वाले और सिपाही बुलाते हैं और बाबा को वहाँ से सही सलामत निकाल करके पुलिस थाना लेकर के चले जाते हैं। अब दोस्तों उस बाबा के साथ आगे की कार्रवाई क्या होगी ये तो अभी जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन उस साधु ने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है और उस जो है औरत का पति जो होता है वो भी अभी तक लापता है। उसका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गया और कहाँ नहीं गया है। वो जानबूझकर गायब हुआ, जानबूझ कर अपनी बीबी को वहाँ छोड़ दिया या उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है। इसकी जानकारी अभी जांच चल रही है, निकल कर सामने आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये कहानी जो है कुंभ में बड़ी सावधानी से जाना चाहिए, ये दर्शाती है। वहाँ हर किसी इंसान की चीज़ें खानी पीनी नहीं चाहिए, हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हम नहाने गए हैं तो एक दूसरे का हमको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ हर एक टाइम 1 से 1.5 लाख लोग नहा करके निकलते हैं। इतनी भीड़ होती है तो वहाँ किसी अपनों का खो जाना आम बात है, इसलिए वहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो कहानी हमने आपको पूरी सुनाई है उर्मिला के बारे में, ये कहानी बहुत सारी यूट्यूबरों ने अपने अपने चैनलों पर डाल भी रखी है और इसमें मिलियन में भी व्यू हैं, लेकिन किसी यूट्यूबर ने अभी तक इस कहानी की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की है कि इसकी सच्चाई क्या है। पुलिस ने जब उस बाबा के बारे में पता किया तो उस बाबा की जानकारी ये निकल के आई है कि बाबा राजस्थान के जयपुर का रहने वाला होता है और एक मुस्लिम होता है। इस तरह से जानकारी आती है। बहुत सारे यूट्यूब में कहानी पड़ी हुई है चैनलों पर, बहुत सारे यूट्यूबरों ने इस कहानी को डाल रखा है अपने अपने चैनलों पर और वो यही बता रहे हैं जो हमने आपको ये पूरी कहानी सुनाई है। दोस्तों मैंने भी इस कहानी के बारे में सर्च किया है, लेकिन मुझे इस कहानी के बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई न्यूज़ नहीं मिली जो उपलब्ध हो। तो इस तरह से मैं इस कहानी की कोई पुष्टि नहीं करता कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है और उस बाबा ने क्या किया क्या नहीं किया। इस घटना की जो है जानकारी की पुष्टि नहीं करता हूँ मैं कि ये सच है या नहीं है। हालांकि कुंभ में जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो महाकुंभ मेले में कुछ % ऐसे लोग हैं जो साधु के जो है भेष में जाकर के वहाँ गलत काम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, पैसा कमाने के लिए अलग अलग काम करते हैं, ठगते हैं लोगों को। तो ये कुछ % हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जितना बताया जा रहा है बढ़ा चढ़ा के इतना कुछ नहीं है। साधु एक पवित्र नाम है और उसको बदनाम करने के लिए कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने ऐसा ऐसा काम वहाँ कर दिया है, जिसके कारण लोग पूरे साधु समाज को ऐसा बोलते हैं। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पूरी कहानी में आपकी प्रतिक्रिया हमको जाननी है, तो कमेंट करके आप ज़रूर अपनी राय दें कि इस कहानी की सच्चाई क्या है और आपने अगर कहीं ये कहानी सुनी है तो क्या उन्होंने इस कहानी के बारे में ये बताया है कि ये सच्ची है या नहीं है। क्योंकि हमने इस कहानी के बारे में बहुत सर्च किया, लेकिन हमें कुछ तथ्य नहीं मिला कि इस कहानी को सच्चा साबित किया जा सके, इसलिए हम इस कहानी की सच्चाई की पुष्टि नहीं करते हैं। हालांकि जिस तरह से ये कहानी हमने बताई बहुत सारे चैनलों ने भी बताई है, तो इसलिए हमने कहानी आपको बताई ताकि आपको समझ में आ सके कि हम किस कहानी की बात कर रहे हैं और ये कहानी की सच्चाई की हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, सच्चाई बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।